नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। बड़ा अच्छा ज़माना है उसका, खेती अलग, लेन देन अलग। ऐसे रोब दाब का आदमी ही नहीं देखा। कई महीने हुए उनकी औरत मर गई हैं, संतान कोई नहीं। अगर रुपया का ब्याह उसे करना चाहो तो मैं उसे राजी कर लूँ। मेरी बात वो कभी न टालेगा। लड़की सयानी हो गई है और ज़माना बुरा है। कहीं कोई बात हो जाए तो मुँह में कालिख लग जाए। यह बड़ा अच्छा अवसर है। लड़की का ब्याह भी हो जाएगा और तुम्हारे खेत भी बच जाएंगे। सारे खर्चे से बच जाते हो। राम सेवक होरी से 2-4 साल ही छोटा था। ऐसे आदमी से रूपा का ब्याह करने का प्रस्ताव ही अपमानजनक था। कहाँ फूल सी रूपा और कहाँ वह बुढ़ा ठूंठ। जीवन में होरी ने बड़ी बड़ी चोट सही थी, मगर यह चोट सबसे गहरी थी। आज उसके ऐसे दिन आ गए हैं कि उसे लड़की बेचने की बात कही जाती है और उसे इनकार करने का साहस नहीं है। ग्लानि से उसका सिर झुक गया। दाता दीन ने 1 मिनट के बाद पूछा, तो क्या कहते हो? होरी ने साफ जवाब न दिया। बोला, सोच कर कहूँगा। इसमें सोचने की क्या बात है? धनिया से भी तो पूछ लो, तुम राजी हो कि नहीं। जरा सोच लेने दो महाराज। आज तक कुल में कभी ऐसा नहीं हुआ है। उसकी मर्जाद भी तो रखना है। 5-6 दिन के अंदर ही मुझे जवाब दे देना। ऐसा न हो तुम सोचते ही रहो और बेदखली आ जाए। दाता दीन चले गए। होरी की ओर से उन्हें कोई अंदेशा न था। अंदेशा था धनिया की ओर से। उसकी नाक खड़ी लंबी है, चाहे मिट जाए मर्जाद न छोड़ेगी। मगर होरी की हाँ कर ले तो वह रो धोकर माने जाएगी। खेतों के निकलने में भी तो मर्जाद बिगड़ती है। धनिया ने आकर पूछा, पंडित क्यों आए थे? कुछ नहीं, यही बेदखली की बातचीत थी। आंसू पोंछने आए होंगे। यह तो ना होगा कि 100 रुपये उधार दे दें। मांगने का मुंह भी तो नहीं, तो यहाँ आते ही क्यों हैं? रुपया की सगाई की बात थी। किससे? राम सेवक को जानती हैं? उन्हीं से। मैंने उन्हें कब देखा? हाँ, नाम बहुत दिन से सुनती हूँ। वह तो बुढ़ा होगा। हाँ, बुढ़ा नहीं है, अधेड़ है। तुमने पंडित को फटकारा नहीं? मुझसे कहते तो ऐसा जवाब देते कि याद करते। फटकारा नहीं, लेकिन इनकार कर दिया। कहते थे ब्याह भी बिना खर्च बर्च के हो जाएगा और खेत भी बच जाएंगे। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि लड़की बेचने को कहते थे? कैसे इस बुढ़े का हियाव पड़ा। लेकिन होरी इस प्रश्न पर जितना ही विचार करता, उतना ही उसका दुराग्रह कम होता जाता था। कुल मर्यादा की लाज उसे कुछ कम न थी। लेकिन जिसे असाध्य रोग ने ग्रस लिया हो, वह खाद्य की परवाह कब करता है। दाता दिन के सामने होरी ने कुछ ऐसा प्रभाव प्रकट किया था जिसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता, मगर भीतर से वह पिघल गया था। उम्र की कोई ऐसी बात नहीं, मरना जीना नहीं कहा जा सकता। बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान चले जाते हैं। रूपा को सुख लिखा है तो अभी सुख उठाएगी, दुख लिखा है तो कहीं भी सुख नहीं पा सकती। और लड़की बेचने की तो कोई बात ही नहीं। होरी उसे जो कुछ लेगा उधार लेगा और हाथ में रुपया आते ही चुका देगा। इसमें शर्म या अपमान की कोई बात ही नहीं। बेशक उसमें समाई होती तो रूपा का ब्याह किसी जवान लड़के से और अच्छे कुल में करता, दहेज भी देता, बारात के खिलाने पिलाने में भी खूब दिल खोल कर खर्च करता। मगर जब ईश्वर ने उसे इस लायक नहीं बनाया तो कुछ कन्या के सिवा और वह क्या कर सकता है। लोग हंसेंगे, लेकिन जो लोग खाली हंसते हैं और कोई मदद नहीं करते, उनकी हंसी की कोई क्यों परवाह करें। मुश्किल यही है कि धनिया राजी न होगी। गधी तो है, वही पुरानी लाज ढोई जाएगी।
यह कुल प्रतिष्ठा के पालने का समय नहीं, अपनी जान बचाने का अवसर है। ऐसी ही बड़ी लाज वाली है तो लाए 500 निकाले, कहाँ धरे हैं। 2 दिन गुजर गए और इस मामले पर उन लोगों में कोई बातचीत न हुई। हाँ, दोनों सांकेतिक भाषा में बातें करते थे। धनिया कहती, वर कन्या जोड़े के हों तभी ब्याह का आनंद है। होरी जवाब देता, ब्याह आनंद का नाम नहीं है पगली, यह तपस्या है। चलो तपस्या है। हाँ, मैं कहता जो हूँ, भगवान आदमी को जिस दशा में डाल दें उसमें सुखी रहना तपस्या नहीं तो और क्या है। दूसरे दिन धनिया ने वैवाहिक आनंद का दूसरा पहलू सोच निकाला। घर में जब तक सास ससुर देवरानियाँ जेठानियाँ ना हों तब ससुराल का सुख ही क्या, कुछ दिन तो लड़की बहुरिया बनने का सुख पाए। होरी ने कहा, वह वैवाहिक जीवन का सुख नहीं दंड है। धनिया तिनक उठे, तुम्हारी बातें भी निराली होती हैं। अकेली घर में बहू कैसे रहेगी, न कोई आगे न कोई पीछे। होरी बोला, तू तो इस घर में आई तो एक नहीं दो दो देवर थे, सास थी ससुर था, तूने कौन सा सुख उठा लिया बता। क्या सभी घरों में ऐसे ही प्राणी होते हैं? और नहीं तो क्या आकाश की देवियाँ आ जाती हैं। अकेले तो बहू, उस पर हुकूमत करने वाला सारा घर। बेचारी किस किस को खुश करें, जिसका हुक्म न माने वही बैरी, सबसे भला अकेला। फिर भी बात यहीं तक रह गई, मगर धनिया का पल्ला हल्का होता जाता था। चौथे दिन राम सेवक महतो खुद आ पहुँचे। कला राम घोड़े पर सवार, साथ एक खिदमतगार, जैसे कोई बड़ा जमींदार हो। उम्र 40 से ऊपर थी, बाल खिचड़ी हो गए थे पर चेहरे पर तेज था, देह गठी हुई। होरी उनके सामने बिल्कुल बूढ़ा लगता था। किसी मुकदमे की पैरवी करने जा रहे थे। जहाँ जरा दोपहरी काट लेना चाहते हैं। धूप कितनी तेज है और कितने जोरों की लू चल रही है। होरी सहुआइन की दुकान से गेहूं का आटा और घी लाया, पूरियाँ बनी। तीनों मेहमानों ने खाया। दाता दिन भी आशीर्वाद देने पहुँचे। बातें होने लगी। दाता दिन ने पूछा, कैसा मुकदमा है मैं तो। राम सेवक ने सान जमाते हुए कहा, मुकदमा तो एक न एक लगा ही रहता है महाराज। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना पुलिस कचहरी अदालत सब हैं हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। जो गरीब है बेकस है उसकी गर्दन काटने के लिए सभी तैयार रहते हैं। भगवान न करे कोई बेईमानी करे, ये बड़ा पाप है। लेकिन अपने हक और न्याय के लिए न लड़ना उससे भी बड़ा पाप है। तुम ही सोचो आदमी कहाँ तक दबे। यहाँ तो किसान है, वो सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल। जमींदार के चपरासियों कारिंदों का पेट न भरे तो निबाह न हो। थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उसके दामाद हैं। जब उनका दौरा गांव में हो जाए, किसानों का धर्म है वह उनका आदर सत्कार करें, नज़र न्याज दें। नहीं एक रिपोर्ट में गांव का गांव बच जाए। कभी कानून को आते हैं, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी जंट, कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर। किसान को उनके सामने हाथ बांधे हाजिर रहना चाहिए। उनके लिए रसद, चारे, अंडे, मुर्गी, दूध, घी का इंतजाम करना चाहिए। तुम्हारे सिर भी तो यही बात रही है महाराज। एक न एक हाकिम रोज़ नए बढ़ते जाते हैं। एक डॉक्टर कुओं में दवाई डालने के लिए आने लगा। एक दूसरा डॉक्टर कभी कभी आकर ढोरों को देखता है। लड़कों का इम्तहान लेने वाला। न जाने किस किस महकमों के अफसर हैं। नहर के अलग, जंगल के अलग, ताड़ी शराब के अलग, गांव सुधार के अलग, खेती विभाग के अलग। कहाँ तक गिनाओ। पादड़ी आ जाता है तो उसे भी रसद देना पड़ता है। नहीं शिकायत करते। और जो कहो कि इतने महकमों और इतने अफसरों से किसान का कुछ उपकार हो तो नाम को नहीं। कभी जमींदार ने गांव पर हल पीछे 2-2 रुपए चंदे लगाया। किसी बड़े अफसर की दावत की थी, किसानों ने देने से इनकार कर दिया। बस उसने सारे गांव पर जाफा कर दिया। हाकिम भी जमींदार ही का पक्ष करते हैं। यह नहीं सोचते किसान भी आदमी हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी इज्जत आबरू है। और यह सब
हमारे दब्बूपन का फल है। मैंने गांव भर में डोंडी पिटवा दी, कोई बेसी लगान न दो और न खेत छोड़ो। हमको कोई कायल कर दे तो हम जाफा देने को तैयार हैं, लेकिन जो तुम चाहो कि बेमुँह के किसानों को पीस कर पी जाए तो यह न होगा। गांव वालों ने मेरी बात मान ली और सब ने जाफा देने से इनकार कर दिया। जमींदार ने देखा सारा गांव एक हो गया है तो लाचार हो गया। खेत बेदखल कर दे तो जोते कौन। इस जमाने में जब तक कड़े न पड़ो कोई नहीं सुनता। बिना रोए तो बालक भी माँ से दूध नहीं पाता। राम सेवक तीसरे पहर चला गया और धनिया और होरी पर न मिटने वाला असर छोड़ गया। दाता दिन का मंत्र जाग गया। उन्होंने पूछा, अब क्या कहते हो? होरी ने धनिया की ओर इशारा करके कहा, इससे पूछो, तुम दोनों से ही पूछते हैं। धनिया बोली, उम्र तो ज़्यादा है, लेकिन तुम लोगों की राय है तो मुझे भी मंजूर है। तकदीर में जो लिखा होगा वह तो आगे आएगा ही, मगर आदमी अच्छा है। और होरी को तो राम सेवक पर विश्वास हो गया था। जो दुर्बलों को जीवट वाले आदमियों पर होता है, वह सेक चिल्ली के से मंसूबे बांधने लगा था। ऐसा आदमी उसका हाथ पकड़े तो बेड़ा पार है। विवाह का मुहूर्त ठीक हो गया। गोबर को भी बुलाना होगा। अपनी तरफ से लिख दो, आने न जाने का उसे अख्तियार है। वह कहने का तो मुँह न रहे कि तुमने मुझे बुलाया था। सोना को भी बुलाना होगा। धनिया ने कहा, गोबर तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब झुनिया आने दे परदेश जाकर ऐसा भूल गया कि चिट्ठी न पत्री न जाने कैसे हैं। यह कहते कहते उसकी आंखें सजल हो गईं। गोबर को खत मिला तो चलने को तैयार हो गया। झुनिया को जाना अच्छा तो न लगता था, पर इस अवसर पर कुछ न कह सकी। बहन के ब्याह में भाई का न जाना कैसे संभव है? सोना के ब्याह में न जाने का कलंक क्या कम है? गोबर आद्रकंठ से बोला, माँ बाप से खिंचे रहना कोई अच्छी बात नहीं। अब हमारे हाथ पाँव हैं, उनसे खींच लें चाहे लड़ लें, लेकिन जन्म तो उन्होंने ही दिया है, पाल पोस कर जवान तो उन्होंने ही किया। अब हमें चार बात भी कहें तो हमें गम खाना चाहिए। इधर मुझे बार बार अम्मा दादा की याद आया करती थी। उस वक़्त मुझे न जाने क्यों उन पर गुस्सा आ गया। तेरे कारण माँ बाप को भी छोड़ना पड़ा। झुनिया तिनक उठी, मेरे सिर पर पाप न लगाओ। हाँ, तुम्हें को लड़ने की सूझी थी। मैं तो अम्मा के पास इतने दिन रही, कभी सांस तक न लिया। लड़ाई तेरे कारण हुई। अच्छा, मेरे कारण ही सही। मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ दिया। तेरे घर में कौन तुझे प्यार करता था? भाई बिगड़ते थे, भावजे जलाती थी, भोला तो तुझे पा जाते, कच्चा ही खा जाते। तुम्हारे ही कारण अब की जब तक रहें इस तरह रहें कि उन्हें भी जिंदगानी का कुछ सुख मिले। उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करें। दादा इतने अच्छे हैं कि कभी मुझे डांटा तक नहीं। अम्मा ने कई बार मारा है, लेकिन जब वो मारती थी तब कुछ न कुछ खाने को दे देती थी। मारती थी, पर जब तक मुझे हंसा न लें उन्हें चैन ना आता था। दोनों ने मालती से जिक्र किया। मालती ने छुट्टी ही नहीं दी, कन्या के उपहार के लिए एक चरखा और हाथों का कंगन भी दिया। वह खुद जाना चाहते थे, लेकिन कई ऐसे मरीज उसके इलाज में थे जिन्हें एक दिन के लिए भी न छोड़ सकती थी। हाँ, शादी के दिन आने का वादा किया और बच्चे के लिए खिलौनों का ढेर लगा दिया। उसे बार बार चूमती थी और प्यार करती थी, मानो सब कुछ पेशगी ले लेना चाहती है। और बच्चा उसके प्यार की बिल्कुल परवाह न करके घर चलने के लिए खुश था। उस घर के लिए जिसको उसने देखा तक न था। उसकी बाल कल्पना में घर स्वर्ग से भी बढ़कर कोई चीज़ थी। गोबर ने घर पहुंचकर उसकी दशा देखी तो ऐसा निराश हुआ कि इसी वक्त यहाँ से लौट जाए। घर का एक हिस्सा गिरने को हो गया था। द्वार पर केवल एक बैल बंधा हुआ था, वो भी नीम जान। धनिया और होरी दोनों फूलों न समाये, लेकिन गोबर का जी उचाट था। अब इस घर के संभालने की क्या आशा है? वो गुलामी करता है, लेकिन भरपेट खाता तो है। केवल एक ही मालिक का तो नौकर है। यहाँ तो जिसे देखो वही रोब जमाता है। गुलामी है पर सुखी।
मेहनत करके अनाज पैदा करो और जो रुपए मिले वो दूसरों को दे दो। आप बैठे राम राम करो। दादा ही का कलेजा है कि यह सब सहते हैं, उसे तो एक दिन न सहा जाए। और यह दशा कुछ होरी की ही न थी, सारे गांव पर विपत्ति थी। ऐसा एक आदमी भी नहीं जिसकी रोनी सूरत न हो। मानो उनके प्राणों की जगह वेदना ही बैठी उन्हें कठपुतलियों की तरह नचा रही हो। चलते फिरते थे, काम करते थे, पिसते थे, घुटते थे, इसलिए कि पिसना और घुटना उनकी तकदीर में लिखा था। जीवन में न कोई आशा है न कोई उमंग, जैसे उनके जीवन के सोते सूख गए हों और सारी हरियाली मुरझा गई हो। जेठ के दिन है, अभी तक खलिहानों में अनाज मौजूद है, मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। बहुत कुछ तो खलिहान में ही तुलकर महाजनों और दरिंदों को भेंट हो चुका है, और कुछ बचा है वो अभी दूसरों का है। भविष्य अंधकार की भांति उनके सामने है, उन्हें कोई रास्ता नहीं सोचता। उनकी सारी चेतनाएं शिथिल हो गई हैं। द्वार पर मनो कूड़ा जमा है, दुर्गंध उड़ रही है, मगर उनकी नाक में न गंध है न आँखों में ज्योति। सरे शाम द्वार पर गीदड़ रोने लगते हैं, मगर किसी को गम नहीं। सामने जो कुछ मोटा छोटा आ जाता है वह खा लेते हैं, उसी तरह जैसे इंजन कोयला खा लेता है। उनके बैल चूनी चोकर के बगैर नाद में मुंह नहीं डालते, मगर उन्हें केवल पेट में कुछ डालने को चाहिए। संवाद से कोई प्रयोजन नहीं, उनकी रचना मर चुकी है। उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया है। उनसे धीले धीले के लिए बेईमानी करवा लो, मुट्ठी भर अनाज के लिए लाठियाँ चलवा लो। पतन की वह इंतहा है जब आदमी शर्म और इज्जत को भी भूल जाता है। लड़कपन से ही गोबर ने गांव की यही दशा देखी थी और उनका आदी हो चुका था, पर आज 4 साल के बाद उसने जैसी एक नई दुनिया देखी। भले आदमियों के साथ रहने से उसकी बुद्धि जग उठी है। उसने राजनीतिक जलसों में पीछे खड़े होकर भाषण सुने हैं और उनसे अंग अंग में बिधा है। उसने सुना है और समझा है कि अपना भाग्य खुद बनाना होगा, अपनी बुद्धि और साहस से इन आफतों पर विजय पाना होगा। कोई देवता, कोई गुप्त शक्ति उनकी मदद न करने आएगी। और उसमें गहरी संवेदना सजग उठी है। अब उसमें वह पहले की उद्दंडता और गुरूर नहीं है, वह नम्र और उद्योगशील हो गया है। जिस दशा में पड़े हो उसे स्वार्थ और लोभ के वश होकर क्यों बिगाड़ते हो? दुख ने तुम्हें एक सूत्र में बांध दिया है। बंधुत्व के इस दैवीय बंधन को क्यों अपने तुच्छ स्वार्थों से तोड़े डालते हो? उस बंधन को एकता का बंधन बना लो। इस तरह के भाव ने उसकी मानवता को पंख लगा दिए हैं। संसार का ऊंच नीच देख लेने के बाद निष्कपट मनुष्यों में जो उदारता आ जाती है, वह अब मानो आकाश में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रही है। होरी को अब वो कोई काम करते देखता है तो उसे हटाकर खुद करने लगता है, जैसे पिछले दुर्व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहता हो। कहता है, दादा अब कोई चिंता मत करो, सारा भार मुझ पर छोड़ दो, मैं हर महीने खर्च भेजूंगा। इतने दिन तो मरते खपते रहे, कुछ दिन तो आराम कर लो। मुझे धिक्कार है कि मेरे रहते तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़े। और होरी के रोम रोम से बेटे के लिए आशीर्वाद निकल जाता। उसे अपनी जीर्ण देह में दैवीय स्फूर्ति का अनुभव होता है। वह इस समय अपने कर्ज का ब्यौरा कहकर उसकी उठती जवानी पर चिंता की बिजली क्यों गिराए? वह आराम से खाए पिए, जिंदगी का सुख उठाए, मरने खपने के लिए तो तैयार है। यही उसका जीवन है। राम राम जप कर भी तो वह जी नहीं सकता, उसे तो फावड़ा और कुदाल चाहिए। राम नाम की माला फेर कर उसका चित्त शांत ना होगा। गोबर ने कहा, कहो मैं सबसे किस्त बंधवा लो और हर महीने देता जाऊं, सब मिलकर कितना होगा? होरी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, तुम काहे को तकलीफ़ उठाओगे? तुम्ही को कौन बहुत मिलते हैं, सब देख लूँगा। जमाना इसी तरह थोड़े ही रहेगा, रूपा चली जाती है, अब कर्ज ही तो चुकाना है। तुम कोई चिंता मत करना, खाने पीने का संयम रखना। अभी देह बना लोगे तो सदा आराम से रहोगे। मेरी कौन,
मुझे तो मरने खपने की आदत पड़ गई है। अभी मैं तुम्हें खेती में जोतना नहीं चाहता बेटा। मालिक अच्छा मिल गया है, उसकी कुछ दिन सेवा कर लोगे तो आदमी बन जाओगे। वह तो आ चुकी है, साक्षात देवी है। ब्याह के दिन आने को कहा है। हमारे सिर आँखों पर आए। ऐसे भले आदमियों के साथ रहने से चाहे पैसे कम भी मिले, लेकिन ज्ञान बढ़ता है और आंखें खुलती हैं। इसी वक्त पंडित दाता दीन ने होरी को इशारे से बुलाया और दूर ले जाकर कमर से 100-100 रुपए के 2 नोट निकालते हुए बोले, तुमने मेरी सलाह मान ली, बड़ा अच्छा किया।